नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रैवल पोस्ट का डिजिटल मीडिया। और ट्रैवल पोस्ट की टीम आज मध्य प्रदेश के एक छोटे जिले हरदा में है और यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ साथी लोग उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम था ये। जैसा कि आज ग्राम काकरदा हरदा जिला में आदिवासी समुदाय चिंतन शिविर रखा गया था, जिसमें आदिवासियत की स्वशासन प्रशासन नियंत्रण की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, जिसे हम लोग मुकरदम पटेल तड़वी के नाम से हम लोग जो जानते हैं, जिसे हम लोग आदिवासियों का अपना एक सरकार, जिसे हम लोग पटेल मुकरदम सरकार, मुखिया सरकार हम लोग कहते हैं, उस संबंध में आज ग्राम काकरदा में सामाजिक वैचारिक चिंतन शिविर रखा गया था, जिसमें विभिन्न साथियों के द्वारा समाज के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की, समाज के अस्तित्व को लेकर चर्चा की, समाज में जो आज विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जो अनगिनत समस्याएं समाज के बीच में पनप रही है, उन समस्याओं का समाधान हम हमारे गांव की ग्राम सभा के तहत, गांव की व्यवस्था के तहत कैसे 5 पंचों के बीच में बैठकर उन तमाम समस्याओं को निराकरण कैसे करें। जैसे वर्तमान में आज हमने देखा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जैसे समस्याएं, जैसे शादी विवाह के मामला को लेकर भी समस्या यहाँ पर आई, जैसे कुछ लोगों की जमीनों पर गैर आदिवासियों के द्वारा जमीन पे कब्जा कर लिया गया, उन जमीनों को कैसे पुनः हम आदिवासियों को वापस करवाएं, इन तमाम विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। संविधान के आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट दिए गए, जिसमें कैलाश आन बनाम महाराष्ट्र राज्य, जिसमें बोला कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है, 52% शरणार्थी आक्रमणकारी के औलादे हैं। एक जजमेंट पे चर्चा हुई कि जगपाल सिंह बनाम वन बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कहा कि ग्राम समुदाय को विरासत मिली समान पड़ती भूमि, चाहे वो नदी की हो, नाला की हो, कुआं की हो, बाबली की हो, तमाम प्रकार की जितनी भी जमीन है वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। और तमाम ऐसे विभिन्न संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 1, आर्टिकल 13 का खंड 2, आर्टिकल 13(3) में का में क्या क्या चीजें आदिवासियों को लेकर वर्णन किया गया है कि आदिवासियों की लिखित व्यवस्था है कि अलिखित व्यवस्था है, गैर आदिवासी की व्यवस्था लिखित है कि अलिखित है। ऐसे तमाम विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर अपना चिंतन शिविर संपन्न किया। और चिंतन शिविर में विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, विभिन्न समाज के विषय में संघर्ष करने वाले जो साथी थे, जिन्होंने ये जाना कि कैसे हम अपनी आदिवासियत को कैसे बचाएं, कैसे हम हमारे जल जंगल जमीन माटी को कैसे सुरक्षित करें, वर्तमान में जो अनगिनत समस्याएं, अनगिनत समस्याओं का समाधान कैसे करें, इन तमाम बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की। हमारे बीच में आदरणीय हमारे मार्गदर्शक ठाकुर दादा भी हमारे बीच में, वो भी अपने बात इस चिंतन शिविर में रखे हैं, और मैं चाहूंगा कि वो भी अपने मीडिया बंधुओं को अपनी बात बताएं। आपका परिचय? मेरा नाम शिवरावण त्रिकाम छिंदवाड़ा, इंदौर से आया हूँ। दयाराम ठाकुर नाम मेरा। और आज जो काकरदा जो एक प्रोग्राम रखा था, वो काकरदा की पारंपरिक ग्राम सभा के द्वारा आयोजित किया गया था कि हमारे जल जंगल जमीन और हमारी जो सामाजिक समस्या है उन पे हमारे अधिकार क्या क्या है और हमको समाज को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे पूरे तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो संवैधानिक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जो हमारे पक्ष में है, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। और अब गांव वालों ने सब ये निर्णय लिया है कि हम जो भी यहाँ पे कार्यवाही होगी वो ग्राम सभा के माध्यम से होगी, और ग्राम सभा के माध्यम से ही पूरे हम स्वशासन व्यवस्था यहाँ चलाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संविधान में दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है, इसके बावजूद भी हमारे जो कानून है वो हमारे को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे तमाम बिंदु हैं, उन पर हमने चर्चा की है। और हमारे भाई छिंदवाड़ा से भी पधारे शिवरावण तिरकाम, जिन्होंने पूरा संवैधानिक तरीके से समाज को समझाया है। और हम उनसे और उम्मीद करते हैं कि अगली बार और भी आए थोड़ा, और हमारे क्षेत्र में सबको संवैधानिक जानकारी दे। जय जोहार, जय आदिवासी।